अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। आपके रिव्यूज को लोग सुन के हंस हंस के लोटपोट हो गए। चाहे वो तमाशा का बेबाक रिव्यू हो, या चाहे वो बादशाह बेगम की बारीक सी चादर हो, या चाहे वो हब्स का रिव्यू जहां पे आयशा गुस्सी की अपने दास्तान बयान की, लोगों ने सारे रिव्यूज को बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। और जहां तक इंट्रो में हमने एक डिस्कशन किया था, उस पर लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। आपके सारे कमेंट्स, आपकी सारी फीडबैक हमने पढ़ ली है। इसके अलावा लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट, मेरी लुक भी लोगों ने बड़ी पसंद की। लोगों ने मेरी शर्ट को, अच्छा मुझे खुद बड़ा अच्छा लगा पहन के, क्योंकि नॉर्मली मैं टी शर्ट्स पहनता हूं, तो मैंने बड़ी देर बाद एक शर्ट पहनी फ्लोरल सी। सब ने हमें भी प्यारा लगा। मेरी कजन शाजिया, उसने स्पेशल मैसेज किया, जो मैंने कहा था सेम उसने वही कहा कि वो आप यही। बताए, आप सबसे पहले मैं खुद बड़ा खुश था अपने आप को देख के, बड़ा डिफरेंट लगा मुझे ना, रंग बिरंगी सी फ्लोरल शर्ट पहन के। और दुख की बात यहाँ पे ये कि हमारे मुल्क में हमारे जैसे लोगों के जो थोड़े वेट ज्यादा, उनके साइज के कपड़े मिलते नहीं है। अब वो शर्ट थी डबल एक्सएल, ठीक है, वो एक शर्ट मुझे नेक्स्ट की मिल गई सेल में, बाहर की मैंने ले ली। अब मैं और शर्ट उस तरह की लेना चाहता हूँ बट नहीं मिलती। ये दुख की बात है कि हमारे मुल्क में जो थोड़े ओवरवेट लोग हैं उनके कपड़े नहीं मिलते। अम्मा, तो जो अगर कोई बाहर से आ रहे हैं बच्चे, डबल एक्सएल नेक्स्ट की फ्लोरल शर्ट्स सेल में अगर मिल रही हो तो अच्छा, वो फैब्रिक बड़ा मजे का था, पता नहीं लिनन से क्या था। लिनन नहीं कहते मैं उसको, साड़ी पाकिस्तान से लीलन ही ना, अंग्रेजों कुछ और कहते हैं उसको, वो जो बड़ा से फ्लोई सा होता है। साड़ी लीलन ही थी। डबल एक्सएल में इतना कंफर्टेबल था, मैं ऐसे कर रहा था, चिल बैठा हुआ था मैं शर्ट में। खैर, इसी के साथ आज की शो की शुरुआत करते हैं। और शुरू हम ऑब्वियसली करेंगे सैलाब की थोड़ी बात करके। लोगों ने भी कहा कि आप थोड़ी आवाज उठाएं। अच्छा, मेरे मुताबिक ना, जहां तक लोग कह रहे हैं कि अवेयरनेस रेज की जाए, अवेयरनेस आई थिंक बहुत ज्यादा ऑलरेडी है। हर किसी को पता है हमारे मुल्क में इतनी बड़ी एक तुक की बात है कि इतनी बड़ी एक डिजास्टर है इस वक्त कि ऑलमोस्ट हर प्रोविंस में, चाहे सिंध हो, चाहे बलोचिस्तान हो, पंजाब के कुछ पार्ट्स में, हर जगह नॉर्थ में हर जगह सैलाब आया है। और होटल गिर गए, लोगों के घर टूट गए, लोग बेघर हो गए। तो पता है सबको, हर कोई अपने हिसाब से जितना कर सकता है कर रहा है। कुछ लोग प्रॉपर रैलीज, वो जो क्या कहते हैं, प्रॉपर ड्राइव्स कर रहे हैं, प्रॉपर लेके जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी तरफ से बैंक्स में पैसे भेज रहे हैं। हर कोई जितना जो कर सकता है हर कोई वो कर रहा है ना अम्मा। और जो लोग नहीं भी कर सकते, वो लोग भी कोशिश करें कि वो कुछ ना कुछ आगे करके कुछ किया जाए। आई थिंक हम लोग पाकिस्तान का अक्सर ये बात देखी कि हम लोग बहुत उस तरह के लोग हैं, जब भी कोई इस तरह की कोई आई है, कोई मुश्किल आई है, सबने बढ़ चढ़कर जितने उनके मींस उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के मदद की है। चाहे वो याद है पहले जल्जला आया था 2005 में आया था, उससे पहले भी, तो हमेशा लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब भी हर कोई कर रहा है ना। मैं इस चीज़ में तारीफ करूंगी, हमेशा से बार बार गल्लां कीतियां ने, हमेशा गुलामी चुका दे सर। मैं ये चीज़ का करूंगी कि जब भी हमारे मुल्क पे इस तरह की कुछ आई है, उन्होंने इतनी ज़्यादा हेल्प की है कि जिसका कोई हिसाब। और लास्ट में एक बात यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगा, मैं ये बात करना चाह नहीं रहा था बट मुझे करने मजबूर किया कुछ कमेंट्स ने। हम लोग फॉर इंस्टेंस हैं, हम लोग अपनी तरफ जो हम लोग कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। जरूरी होता है कि हर चीज आप इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाओ और आप पोस्ट करो। मैं उनको भी गलत नहीं कह रहा, वो लोग अरेंज करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो लोग प्रॉपर ड्राइव्स लेके जा रहे हैं इस तरह पूरी। लेकिन हर कोई अपनी तरफ से कर रहे, तो ये बात कहना कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ लगा नहीं रहे, तो जो कुछ लगा नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कुछ कर नहीं रहा। कुछ हमें तो मैंने शुरू से ये सीखा, अगर आप कुछ चैरिटी करो, कुछ हेल्प करो, तो आपके दाएं हाथ को पता ना चले। तो हमने कभी इस तरह ढिंडोरा नहीं पीटा कि हम लोग हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो हर कोई करे। तो आप ये बात ना सोचें कि आप जी स्टोरी पे लगा कुछ नहीं रहे, आपने अवेयरनेस नहीं रेज की। हर कोई अपने मुताबिक कर रहा है ना अम्मा। आप कुछ कहना चाहोगे लास्ट आपके वर्ड्स? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे माली तौर पर मदद होती है, बहुत सारे लोग होंगे जो मेरा प्रोग्राम देखते होंगे, वो माली तौर पे कुछ नहीं कर सकते, वो दुखी होंगे, अल्लाह हम इनके लिए क्या करें। ज़रूरी नहीं मदद माली तौर पे हो सकती है, दुआ से आगे कोई चीज़ नहीं है। 2 नफल हाजत पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह ये जो अज़ाब है चला आपका अपने ख़जाने में डाल। तो इससे आगे, दुआ से आगे चीज़ कोई नहीं। अल्लाह पाक जो भी हमारे बहन भाई जिन पे ये मुसीबत आई है, अल्लाह पाक उन सब की मुश्किलें आसान करे। और सब के लिए अल्लाह मियाँ बिल्कुल जैसे उनके बेचारों का पहले था, पहले जैसा नहीं, चलो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह मियाँ, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, अल्लाह उनको ज़िंदगी से है तो सब कुछ अल्लाह मियाँ पहले जैसा कर देगा। और बकाया ये है कि बस इस चीज़ के लिए बड़ा ही दुख है ये। मैं तो आई थिंक आप दुख को थोड़ा अपने कंट्रोल करो कि हमें आगे बढ़ना है, हमें लोगों को एंटरटेन करना है, हमें लोगों को एक मजेदार शो देना है। जिस तरह रऊफ लाला कहते हैं तमाशा घर में हर 2 मिनट बाद
कि मैं लाफ्टर फैलाने आया हूँ, मैं एंटरटेन करने आया हूँ। हालांकि वो कर नहीं पाते बेचारे, हम तो कोशिश करेंगे कि हम जो कर सके तो कर दे। वो कहते हैं बहुत है माशाल्लाह माशाल्लाह, हर सांस में कहते हैं कि मैं एंटरटेन करने आया हूँ, मैं लाफ्टर दिखाने आया हूँ। पर सॉरी नहीं वो कहता ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕੋ अच्छा। ਹਾਸਾ कंट्रोल नहीं ਹੁੰਦਾ। ये सब बाद में करेंगे तमाशा के रिव्यू में। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अम्मा स्टेक के साथ। कुछ कमेंट्स आए तो मैंने 2 कमेंट्स चुने हैं तो जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक कमेंट आया शिजा रहमान का, वो कहती है कि मैं अम्मा और मोमिन आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके ख्याल से पाकिस्तान में तमाशा में अगर सही होस्ट को चुना जाता, सलमान खान टाइप का जो लोगों की बिस्तियां करता है, लोगों के जरा पसीने छुड़वाता, तो वो कौन होता? शान। लो जी, शान। हाँ शान से बहुत अच्छे ऑप्शन होते, बड़ा जरा ना वो एक दबंग अंदाज में आते लोग। तो दूसरी गल है जिस तरह उनका सलमान खान है, हमारा शान वही है, हमारा सुपरस्टार। हाँ, क्योंकि अगेन मेरे मुताबिक जो आपका होस्ट ना उसका एक टैका होना चाहिए कि जब वो आए तो लोग ऐसे जरा घबरा जाए। अदनान हालांकि इतने बड़े सारे उनको देख के पता नहीं वो बेचारे सारे जो तो बहुत ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਰਵੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਇੰਜ ਕਰਨੀ, ਉਹ है ही नहीं ना रखता ਉਹਦਾ बात। मसला है कि लोग उन्हें इतनी इज्जत दी ना लोगों ने, अब थोड़ी दे रहे हैं। शो वाले दबाते तो इज्जत मिलनी। अच्छा ये सब बात आई थिंक तमाशा के रिव्यू में करेंगे, बहुत सी बातें करने को है। मैं जल्द से दूसरा कमेंट पढ़ लेता हूँ। दूसरा कमेंट आया है जी हमारे पास जना मिर्जा की तरफ से। वो कहती है कि अम्मा मुझे लगता है मुश्किल ड्रामे जो देवर भाभी का रिश्ता दिखाया बड़ा गलत दिखा रहे हैं हरीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले दिखाते थे कि जलन जैसे ड्रामों में बहनोई का रिश्ता था, अब देवर भाभी का। आप क्या कहना चाहोगे इस पे? नहीं बेटा अल्लाह माफ़ करे, जो जलन में दिखाया था वो बहुत गलत था कि सगी बहनें थी, वो प्यार था सारा कुछ। जलन जैसे ड्रामे तक कोई ड्रामा पहुंच नहीं सकता। वो जितना गलत बना था, अब दरार ड्रामा जो है सेम वही कहानी है, पर उसमें सिर्फ ये है कि वो दोनों कज़ने हैं तो कज़ने इंज कर सकदियां ने। तो बकाया ये है कि देवर भाभी का रिश्ता तो थोड़ा होता ही नटखट सा है। और ऊपर से वो तो खूब भाभी, वो तो आई, वो इसलिए दिखाया कि वो आई उसको हासिल करने के लिए है ना, अपने मियाँ को सीढ़ी बना के आगे बढ़े दिखाया। हाँ, आगे बढ़े फिर। अच्छा यहाँ पे आप सबके लिए है एक सरप्राइज। फौरन तड़का होना था वो नहीं हो सका, लेकिन आज उसकी एक झलक आपको देखने को मिलेगी थैंक्स टू एक बूढ़ा शेर। हमने एक फिल्म देखी इस वीकेंड पे बीस्ट, और बीस्ट को हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, हद से ज्यादा एंजॉय किया। अम्मा बीस्ट पे अपना एक तबसरा करना चाह रही थी, मैंने कहा क्यों नहीं अम्मा बीस्ट का एक रिव्यू करें और लोगों को फौरन तड़का की एक झलक मिल जाए। आगे जाके इंशाल्लाह कुछ प्लान करते हैं शो का, बट अभी आप अम्मा टीवी और मैं एंजॉय करें फौरन तड़का, जहां अम्मा बात करेंगी बीस्ट की। तो बीस्ट अम्मा आपको कैसी लगी? ये लाइव फिल्म था ना, मोमिन में ट्रेलर दिखाया तो मैं दिन गिनती पे ख्वाहिश नहीं कि 2 आनी, ख्वाहिश नहीं कि 2 आनी है। भाई मेरी अल्लाह या अल्लाह से अपने पाकिस्तानी फिल्मां दे ड्रामे में गल्लां करनी अल्लाह, मैं कह रही हां कोई कह नहीं सकदा अमेरिका दी फिल्म सी। हाँ कोई कह सकदा अमेरिका दी फिल्म। पूरी फिल्म 5 लाख रुपए च बनी है, 6 लाख लगा ही नहीं। की किता जीप सी, 2 जीपां जांगलू बाबे आदम दे जमाने दी, 2 टुटियां खस्ता नकारा जियां जीपां सी, एक बुढ़ा गंदा गलीज शेर सी, एडा गंदा नवा ही लैंदे। अम्मा ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਸਟ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੱਢ ਡਿੱਗਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੁਸ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਲੁਥਰ ਲੁਥਰ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਛ ਲਾਉਂਦਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ पैसे लगे ही कुछ नहीं लगता, नहीं उन्हें लगता कोई मैट्रिक का स्टूडेंट सी, उन्हें एफर्ट या की सी ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੰਗਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੋਹਣੇ ਨਾਤੇ ਤੋਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗੁਗਲੇ ਮੁਗਲੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਧਾਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਸਟ ਸੀ, ਨਿਜਨ ਖਤਾ ਬੀਸਟ ਆਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਦੋਸਤ ਕੋ ਆਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਦੇਖਦਾ, ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕਹ ਲਿਆ ਵੀ ਹੀਰੋ ਮਰਿਆ, ਮਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। एडा लंबा दा ख्याल मैं अपनी बीवी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹ ਮਰਿਆ ਮਰਿਆ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਖਿਆਲ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਦੇਦਾ ਰਿਹਾ।
ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਬੀਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਏਡੇ ਬੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਬੀਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਸ ਫੁੱਸ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਏ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੱਖੀਆਂ ਬਿਨ 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 ਕਰਦੀਆਂ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਲਾਈ ਤਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੀਸਟ। ਬੀਸਟ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਂਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਝ ਦਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਪੰਜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਲਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾ ਐਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਬੂੜੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਐਫਰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਦਾ ਰਿਵਿਊ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੀਸਟ ਨਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਸਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। 7 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਸਟ 'ਚ। ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀਪ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰਤਾ। ਬੁੱਢਾ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਾਣ ਡਿਆ। ਹੀਰੋ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਦੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਫਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਪ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜੀਪ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਉਸ ਜੀਪ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ੇਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ, ਟੱਕਰ ਡੀਪ ਖਾਈ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਠਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ ਥੱਲੇ। ਦੋਨੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ ਟਪ ਟਪ ਟਪ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੱਡੇ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਰੀ, बड़ा प्यार करता जानवर से। हाँ तो मैं क्या था, मैं क्या था। अच्छा वो कहता सॉरी, उन्हें बुढ़े शेर को सॉरी की थी। उसका चलो भाई मामला तमाम होया। सॉरी की क्या मैं ਤੇ ਸੌਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਗ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਟੀਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਬਸ ਪਤਲੋ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਤਮਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਗ ਛੋਲੇ ਆਏ, ਛੋਲੇ ਆਏ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਥੋਂ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜੇ ਪੁੰਜੇ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸਕੂਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਜੰਗ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਜੰਗਲੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਕੁਛ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ 10 ਫਸਟ ਏਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਫੂੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਸਟ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 1000 ਵੀ ਜ਼ੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਜ਼ਹੀਫ ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਕਰਨਾ। ਹੀਰੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਨੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਟੀਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਵਾਨ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਏਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਂਕੇ ਸਜੀਲੇ ਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬੂढ़े ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ। ਐਡੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੜ ਕੇ ਬਚੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਇਹ ਬੂढ़ा ਸ਼ੇਰ ਇੰਨਾ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਇੰਨਾ ਲੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾਤਾ। ਹੀਰੋ ਬਚ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਏ ਮੰਨ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ
बकाया 20 फिल्म ने बहुत धोखा दिता, तारा दिल का था जाके देख लो, बहुत मजाक अच्छा, किया। मैं एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ही खतरनाक बीस्ट होगा और बहुत कोई ना मजेदार फिल्म होगी। बीस्ट एक नॉर्मल शेर था। तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ही नहीं, एक सिर्फ पहाड़ी मुकाम सी, एक जंगल अब मैं सी। थोड़ा लोगों को बता दूं, थोड़ा सीरियस बात बता दूं, मैं दिखाया था कि शेर का ना पूरा एक ग्रुप था इनका, तो कुछ लोग तो शेरों को मारते थे, तो उन्हें सारे शेरों को मार दिया, एक शेर बच गया। अब वो बन गया था बागी शेर, अगर तो सबको मार दूंगा, हर इंसान को, हर चीज को। तो बागी शेर बस इधर उधर चलता रहा और सबको मारता रहा। ਬਾਗੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬੂढ़ा शेर, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ नहीं कोई मार सके। हालांकि पहले जो शेर थे प्यारे थे, जो पहले शेर थे वो इतने प्रॉपर थे, खतरनाक से, है ना। चलो लगे चलिए। ये जरा हमें एक तड़का दिया अम्मा ने, फौरन तड़का का। मैं फौरन तड़का कोई नहीं था, मैं 20 फिल्म देख के मजबूर हूँ इसका रिव्यू कर। ओहो, आई थिंक इसी के साथ शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं रियलिटी शो तमाशा के साथ। तमाशा हर रोज लगता है, मंडे से वेडनेसडे हम लोग उसका जिक्र करते हैं व्हाट्स द 411 में, और थर्सडे से लेकर संडे तक हम लोग जिक्र करते हैं उसका अम्मा टीवी और मैं में। सो थर्सडे से लेकर आज तक यानी कि संडे तक जो कुछ हुआ उससे हम लोग बात करेंगे। तो तमाशा इस हफ्ते कैसा रहा? अच्छा, तमाशे का हम लोग डे वाइज ही चलेंगे, हम लोग मोटा मोटा बात करेंगे, बिकॉज ऑनेस्टली डे वाइज इतना कुछ खास बात करने को है भी नहीं। कुछ मेन बातें हैं, कुछ मेन वाकयात हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो जो थर्सडे संडे तक ये 4 एपिसोड रहे, इसको लेकर सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शो ने फाइनली पेस पकड़ी है। हम कहते हैं ना कि थोड़ा ड्रैग हो रहा है, थोड़ा स्लो हो गया, तो जरा चुस्ती आई है सबके अंदर, और सबके जो थे ना मास्क वो उतर रहे हैं। हाँ। सबकी असली शक्लें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं, जो अंदर के जो थे ना करवाहटें, जो नफरतें, वो बाहर आ रही हैं, और देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि अदनान सिद्दीकी अब जब आते हैं तो खास एक म्यूजिक बजता है, गलत, वो सूट बूट पहन के आते हैं। गलत। पू 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 पू, यार तू दसिया तो कुछ भी नहीं, इन्ना पैड़ा पू 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 लगदा है बादशाह दे आते किने म्यूजिक सेलेक्ट करी पू पू। अम्मा उन्होंने देखो ओही बादशाह दे पू पू पू, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੋਈ ਪੂ ये बात सेम है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋ म्यूजिक भी नहीं रहता कर अच्छा, सकते। इंडिया में मतलब कुकुड़ कुकुड़ होता है ना जब बंदा सोता है। उठो तेरा भी कुछ अम्मा कर उन्होंने इसलिए क्या कि जब अदनान आए जरा एक रोब डाले घर में कि बादशाह आए हैं, कि पहले लोग क्या रोब तेल विंडल है। नहीं, जब आते हैं जरा लोग जरा खड़े हुए जरा इज्जत में एहतराम में कि बादशाह जी आ गए हैं, तो पू 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 करके उठते हैं। और नान जरा तैयार से होकर आते हैं, सूट पहन के। अच्छा लगा मुझे, जरा बाल शाल बना के। पहले वो थोड़ा कैजुअल आते थे, और अब वो शुक्र आईपैड भी पढ़ते बैठ के। पहले वो आईपैड सब पढ़ते थे ना कि स्पॉन्सर्स कौन, अब उन्हें सब याद हो गए हैं। तो आई एम ग्लैड। अच्छा तेरे ख्याल भी ना याद होंगे पहले बादशाह दी भू भू आजी दी, उसके बाद बादशाह पहले अंदर जान तो पहले सारा सन दसदा है। पहले उत्थे दोहरांदा है, फिर अंदर जाके खड़ा खड़ा दोहरांदा है, फिर कुर्सी ते बैठ जांदा है, फिर दोहराइयां जांदियां। इन्नी बारी कौन एडा एक प्रोग्राम इंसान सुकून वास्ते देता, इन्नी बारी की मतलब होया? बहुत बहुत ज्यादा है। टास्क के अंदर भी, टास्क के बीच में भी, टास्क के बाद में भी, शुरू में भी, एंड में भी बहुत ज्यादा जेडे टास्क होया बड़े खुश होए। अच्छा, पहला टास्क हुआ था वो जो टेलीफोन बूथ वाला, मुझे लगा भाई मजा आएगा, मिर्चे फेंकेंगे, पानी फेंकेंगे, पता नहीं शैम्पू, पता नहीं क्या क्या कूड़ा निकलेगा। इंडिया में होता बड़ा मजा आता है। दवाई नु खत्ती अड्डा उन्होंने अपना खर्चा करना। अम्मा क्या मतलब? शैम्पू मिर्चे खड़े खड़े उन्होंने खड़े खड़े नहीं किया कि वो टास्क ਨੂੰ लंबा चलन देंगे। इंडिया में चलता 2-2 दिन, 2-2 दिन और लड़कियां बीच में छी कर लेती हैं। इतने 6 घंटे अच्छा, इंडिया में उन्होंने की थकना सी, बादशाह ने खत्म करवाता। 6 घंटे हो गए, 6 घंटे पर बादशाह ने एडी जिम्मेदारी ली, अंदर आए, बादशाह कहता फटाफट छी कर लो, फटाफट छी कर लो, और नहीं फिक्र पई थी बादशाह ने। अच्छा, इंडिया में जब होता है ना ये टास्क होते हैं नॉर्मली, तो अगर सिर्फ खड़ा रहना ना, वो तो खड़े रहते हैं, वो तो हिलते ही नहीं है। वो खिलते किस तरह की चीजें फेंको, पानी, गंद वगैरह, उसके बाद भी लोग 6-6 घंटे खड़े रहते हैं। हाँ, कि कहते हैं वाह आपकी हिम्मत को सलाम। हाँ। मुंह ऑरेंज हो गए होते हैं, कूड़ा लोग सिगरेट फेंक देते हैं बीच में, सारा कुछ हो गया। तो 6 घंटे दे बादशाह ना खुश सी कहता सी, मैं यकीन नहीं आंदा पे तुसी 6 घंटे खड़े ही रहे। हाँ, क्योंकि निका जी बड़े दुखी थे ना, बड़े रो रहे थे एहसास नहीं ना कि मैं तकलीफ में दिया नुमान को, मैं क्या करूं। तो किसने पता नहीं कहा कि आप खाना क्यों खा रहे हैं? फायजा ने कहा था मैं खाना नहीं खाऊंगी जब वो, तो निकल कि नहीं, सेहत आपकी जरूरी है, सेहत पहले। अल्लाह ने भी कहा है कि अपनी सेहत का ध्यान पहले रखें। तो सारे बात में अच्छा, फिर साइम और बच्ची आमना करना मजा आ रहा था दोनों का ना। लड़ाई हुई। मैं पूछी भी मैं कहानी है जान के कर दे कि ना वाकई प्यार जा हो गया। हले मेरा सवाल है तो नाल उन्होंने लड़ाई हो गई।
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ भी नहीं कि अच्छा, एक पता नहीं इतना चल रहा है कि- करीब आ रहे हाँ। थे, हमें कुछ तो बताते क्या वजह है उनकी इतनी लड़ाई की। जब पतंग लड़ाई हुई कोई, अरे बड़ी बोले कि तहजीबान लड़ाई थी, जाएं जाएं आप पीछे हट जाइए, आप अपनी शक्ल को दूर ले जाइए, बड़ी तहजीब के दायरे में आके हाँ, वो तो सब, क्या होना ना तहजीब की लड़ाई हाँ, करना। कि सब लोग ना हल्का हल्का, मुझे लग रहा है सब लोग जो ना अपने आप को खुद ही सेंसर कर रहे हैं कि हमने खुल के नहीं आना, वरना ਉਹਨਾਂ करने ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਕ ਮਾਰੋ आप ही सोच के बोलो। अब क्या होता है आपका। आओ अच्छा खैर, ये टास्क हुआ जिसको बादशाह सलामत ने खत्म करा दिया क्योंकि बहुत उनकी एफर्ट को देखते हुए, और फिर नेक्स्ट डे हुई जी इस घर की पहली एलिमिनेशन, और घर से बेघर होगी फाइजा खान एक बहुत दबंग अंदाज में। कैसा लगा आपको? बहुत ज्यादा। इंडिया के 16वां आने वाला वो भी, अल्लाह मैं कहनी आज तक एडे एडे ਵੱਡੇ अदाकार निकले ने ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कुछ भी होता है, इतनी इतनी बातें अंदर हो चुकी होती हैं। बच्ची तो निकली 1 हफ्ते के बाद है, 1 हफ्ते बाद निकली, कहती जाओ दफा हो, मैं तो किससे नहीं मिलना, नगोड़ मारे कमीने जलील मन करता। इंडिया क्या चीज कोई भी नहीं मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, सच्चाई लगी मुझे कि वरना इंडिया में लोग दिल में जरा अपने घूंट पीते करवा कहते हैं हाँ ये हाँ बस बाहर मिलेंगे। फायदा ने हालांकि पहले कहा था भी 10 मिनट पहले कि आप लोग मुझे वोट करें नहीं करें, दिल में मैं कुछ रखूंगी, कुछ नहीं होता, 5 मिनट बाद बस मुझे किसी को नहीं मिलना। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती सिर्फ आए सईदा के। थैंक यू सो मच। सईदा के अलावा और निकल गई फायजा। अच्छा वहां पे देखा मैंने मायरा का थोड़ा एक चुड़ैल रूप, तो क्या क्यों मेरे मुझे वाइब खराब आई थी इस लड़की से, इसका निकला बंदा था मायरा में बड़ा वो एक रूट्स है कि मैं मतलब कि मैं तो ने है ना कैसे शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ सब हाँ कि बड़ा मायरा है ना ਉਹਦਾ ਨਾਂ तो मायरा खान चेहरे समझे नहीं बहुत पुरगरूर जे है सामने च वेल नोन फेस है बाकी चलो के लड़कियों के हिसाब से काफी लोग जानते हैं, तो वो जरा है उनके अंदर कि मैं हूं और बस मैं ही मैं हूं, है ना। अच्छा एलिमिनेशन होगी, उसके बाद जी नेक्स्ट डे हमारे घर में आए, हमारे घर नहीं उनके घर में आए 3 मेहमान, बहुत क्यूट से मेहमान जिनको हम बड़ा पसंद करते हैं, बट उन मेहमानों की यहाँ पे इस शो में कोई जगह नहीं थी मेरे मुताबिक, बिकॉज 2 साल 6 साल 8 साल के बच्चे की तमाशा घर में मेरे नजर कोई जगह नहीं है ना। बिल्कुल इस जगह अपने ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹਫਤਾ ਸੰਡੇ ਦੋਨੋਂ ਗੇਮਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਸਕੋ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੋ सारी चेयर गेम जो सारा कुछ है की सी है वाली चीज़ां, है ना। बच्चों ने पूछा कि आप बताएं किसको आप से इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसको सेव करना चाहेंगे। बच्चों को मेरा नाम पता भी नहीं, बच्चों ने अभी बच्चों को कुछ अदाने का मेरे कान में आके बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। सही। अच्छा फिर सर ਓਏ ਲੰਮੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ 'ਚ ਬੰਨਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ, 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਐਡੀ ਬਰੀਕ ਚੇਨ ਇੰਜ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਇੰਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਦਿਖਾਤਾ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਐਡੀ ਖੁੱਲੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੋੜਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਫਾਸਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਇੰਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਖੈਰ ਚੜਨਾ, ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਫਾਸਲਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਛੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। अलग इंडिया में कोई इकट्ठे जाना पड़ता है, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੂਰੀ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਾ ਕਿੰਜ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ, ਫਿਰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਲਾਲਾ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲ ਫੜਿਆ ਪਿਆ ਲਾ 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 हर जगह तक ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਥੀ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। लाला घर की इंटरटेनमेंट है, लाला नहीं होगा तो घर में लाफ्टर कौन बिखेरेगा, मुस्कुराहट कौन बिखेरेगा। मानते ना ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ खिलाड़ी ने, अगली कुड़ियां कहती वैसे लाला प्लीज आप ना बोलिएगा हमसे बोल गिर जाएगा, बहुत हंसाते हैं। लाला बेचारे पता नहीं वो बैठे थे ना वहाँ पे सारे सुबह, पता नहीं लाला पंच मारे थे, इसका मुंह रखा यहाँ पे मुंह गिर जाएगा इसका, और फिर सब नहीं है मेरी फ्रेश झुकते हैं सारी, मानो सबने कहा हाँ बिल्कुल फ्रेश झुकते हैं आपकी लाला जी। लाला जी बड़े क्यूट हैं, बड़े इंटरटेन करते हैं। समझ ये लगा कि जब वहाँ पे कोई मेहमान आता है, जो खिलाड़ी होते हैं बिग बॉस में उनको पता नहीं होता कौन आ रहा है, उन्होंने सरप्राइज होंगे, वो देख के फिर हैरान होंगे ने तो खुश होंगे ने,
ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਇਹ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਦਨਸੀਬ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ यहाँ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਜ ਲੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ अच्छा बच्चे सैटरडे को भी आए बच्चे संडे को भी आए बच्चे बच्चे जरा बड़े अहम हिस्सा बन के शो का 2 दिन अच्छा मैं कुछ कंटेस्टेंट्स लेके बात करना चाहूँगा सबसे पहले बात मैं करूँगा आपके पसंदीदा किरदार नुमान जावेद के बारे में जो आपको बड़े पसंद थे मुझे हल्का सा जरा वो एक फेकनेस की वाइब आई इस हफ्ते उन्होंने 1 2 3 दफा जाहिर किया साई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अच्छा अच्छाई करके वो बताते भी हैं वो मेक श्योर करते हैं कि मेरी बात नोट कर लें कि साई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन मैंने आमना आपके लिए मैंने वोट किया जब वो बॉल वाली गेम थी कि मैं ये किसी और के लिए खेल रहा हूँ किसी और के लिए फिर अदनान ने ठा बॉल गिराया या जैसे एहसान कहते हैं लोगों में वो गेम से होते हैं आउट तो अदनान ने थोड़ा गुस्सा महसूस किया आपको लगा नुमान थोड़े फेक मेरा फेवरेट नुमान था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसकी हर बात हर चीज़ बहुत अच्छी पर अब जो उसने कहा ना मैंने साइम को किया मेरा दोस्त है अब मैं डोल गई अब अगर अगले हफ्ते भी साइम ऐसा ही रहता फिर मैं साइम के साथ हूँ नहीं तो सॉरी नुमान के साथ नहीं तो अदरवाइज मुझे नहीं लगा कि अगर तेरा दोस्त है तूने हमें चुप के साइम की और आमना की लड़ाई थी उसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ गैर इखलाकी की बात हुई भी नहीं थी जो नुमान ने कहा उन्होंने बात की आपको लड़की होने के नाते मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने आपके सपोर्ट में बात की तो नुमान थोड़ा मुझे ऑफ लगा है नुमान इस हफ्ते बच गए हैं नुमान नेक्स्ट वीक बच चुके हैं अच्छा तो नुमान बहुत अब ऐसे हवा में उड़े हैं ऐसे ऐसे खुशी का इजहार करने के बच गया अच्छा हुमैरा का लेके मैं कहना चाहूँगा हुमैरा का मुझे लगता है बहुत ज़रा लोग ना साइड लाइन करे इस घर में और टास्क था बॉल पर हुमैरा का पॉस्चर सबसे कमाल का था प्रॉपर हमारे ने पाँव फोल्ड किया था अपना बाकी अक्सर तो ऐसा पता पाँव नीचे रखे थे लोगों ने प्रॉपर पाँव फोल्ड किया किसने कहा नहीं हुमैरा हुमैरा सब कह रहे थे सईदा मायरा मरीहा हुमैरा को बहुत करते हैं ज़रा घर में भी बीच में भी नॉमिनेट करना हुमैरा को नॉमिनेट कर दो मुझे मायरा ना पूरी एक गैंग चला रही है अपना और उस सब गैंग में जो मायरा के हिट लिस्ट रहता है वो सब उसको कहते हैं आउट करना है अच्छा मायरा बड़ी उस तरह जरा ना एक स्ट्रॉन्ग हाँ तो मरिया डाडी है बट मायरा थोड़ा माइंड गेम्स के करते हैं बड़ी तेज है अरे वो जो मरिया सदफ है सफदर वो अंग्रेज है क्या मतलब वो कहते हैं उर्दू नहीं आती वो वैसे मतलब मेरी उर्दू इतनी अच्छी उर्दू अच्छी बोलती है पता नहीं बस कौन है वो वैसे मुंह से निकल की बात एकदम से मेरे ख्याल से अच्छा उमर को लेके बात मैं करना चाहूँगा उमर के बहुत लोग सारे खिलाफ हैं अच्छा ऑडियंस ने उमर को नंबर 1 पे दिया वोटिंग के हिसाब से तो वो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट हुआ इसका मतलब लेकिन घर के अंदर सब लोग बहुत खिलाफ हैं नुमान वो उसे कहते हैं कि गलत गुस्सा निगाजी वो चिढ़ते हैं और हुमैरा ने वो बोला और आज पता कुड़ियां बेचारियां दी की गल की बेचारियां दी कहंदी एक्सटेंशन हुमैरा को बात की उमर ने उनकी दी चाहिए विग का एक्सटेंशन है विग का मैं मर गई विग लाती है अब विग घर में एक और इंसान भी लगाते हैं सबको पता ही है मैं नाम नहीं लूंगा फिर भी तो अगर किसी की विग का गलत बात है हालांकि वो लड़के हैं जो विग लगाते हैं ये तो फिर लड़की है अगर लगाती भी है मुझे नहीं पता लगाती तो ये बात कहना गलत थी उमर ना अक्सर में नोट किया उमर ना मजाक में जरा बड़ी बात कह जाते हैं तो इससे सब लोग उमर के काफी एंटी भी इमेज करते हैं कि उमर बहुत बदतमीज है बहुत बदतजीबी वाली बात कर रहे हैं लेकिन जनता उमर को बड़ा पसंद कर रही है अच्छा इसके अलावा और की बात अच्छा निगाह जी तो बहुत चिड़े आपको लग रहा है निगाह जी का चिड़ना जायज है कि वो थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं के को उमर से सबसे जनरली वो तो नहीं जो बीच में रहते तो उनका अपना हिसाब होता है हमें किस चीज़ का पता जो 24 घंटे साथ होते हैं उनका अपना हिसाब होता है अच्छा इसके अलावा अच्छा हाँ एक निगाह जी करके एक और बात मुझे टास्क हुआ था जहाँ सबने वोट करना था कि जो फायजा जब निकली थी तो मुझे लगा सबने निगाह जी को वोट इसलिए किया कि निगाह जी क्योंकि निगाह जी हैं वो बाहर कोरियोग्राफर हैं उनकी अच्छी से है तो लोगों ने ज़रा उस चीज़ में उन्हें वोट किया मुझे लगा इससे है ना मुझे ऐसे फील हुआ खैर ये हमने 4 दिन की जो हमारी मेन बात थी हमारे मतलब उनकी हमने बात कर ली है अब आगे देखते हैं कल ऑनवर्ड्स क्या होता है अब गेम ज़रा और पेस पकड़ेगी अब जो अगला एलिमिनेशन होगा उसके बाद ज़रा लोग और ज़रा सहम जाएंगे होपफुली तो ये था हमारा तमाशा का रिव्यू आप तमाशा में आपको कौन अच्छा मैं आप बताओ आपका फेवरेट और लीस्ट फेवरेट बता दो कौन है अब मैं भी बताऊंगा मुश्किल में गाली रोकी दफा दूर हो आप दस और मेरे पीछे कौन जा दस कौन है तेरा कोई भी नहीं मां जब फेवरेट बता सिर्फ फेवरेट मैं कुछ भी नहीं दसांगी सिर्फ फेवरेट है मां क्यों मैं आपको दसा बताओ आपको बोलना होगा मैं नहीं बोलना अच्छा मैं हुमैरा के साथ हो गया हूँ मुझे मेरा बहुत बुरा लग रहा है हुमैरा को सब इस तरह ट्रीट कर रहे हैं वो तेरे ताज होगा निकल जाना चाहिए मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक तू भी बड़ा चिराग मैं तेरी भी जान जेड़ा निकल जाना वो वाली होई जांदा क्या मतलब और लीस्ट फेवरेट अम्मा कौन है आपके कुछ भी नहीं अच्छा आपने आपके फेवरेट और लीस्ट फेवरेट कौन है और तमाशा आपको कैसा लग रहा है इसी के साथ हम शो की शुरुआत करते हैं रिव्यूज की शुरुआत करते हैं ड्रामों की तो शुरू करते हैं मुश्किल जो पूरा हफ्ता लगता है तो मुश्किल इस हफ्ते कैसा रहा
मुश्किल ड्रामा हम बहुत मज़े से देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ये था, पर हमें बहुत खुशी हुई, हमें था कि ख़त्म हो जाएगा। खत्म होने वाला बस से हैं खत्म होने वाला ना। मैंने सुना था कि पता नहीं इसकी 40 किस्सें कुछ, मगर मेरा था कि इतवार गलत को सुना खत्म था हो आपने जाएगा। फिर। हाँ, फिर शुक्र गलत सुनिया थी। अब इस हफ्ते में ना मेन इशू था इसमें समीन सबूर, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਠਾਣੀ ਹਰੀਮ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਬੜੀ ਵਾਲੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ खराब सी। वापस आ गया वो। हाँ, रबड़ी वाला मुसलसल में उसको घर बुलाया मिलने के लिए। इन्ना कमज़ोर राइटर ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੱਸ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨੰਦ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਠਾਣੀ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ? ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਹਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜਠਾਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਡਾ ਪਲੋਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ, ਰਬੜੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ, ਰਬੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮੀਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। हरीम की चाल थी ये। ਹਰੀਮ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। अच्छा, ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਚਾਲ ਸੀ, ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਚਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ फिर ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਚ ਆ ਗਏ। अच्छा, ਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੀਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਢਿੱਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 100 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢਦੀ। ਨਹੀਂ ਹਰੀਮੂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਕੱਢ, ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਰਬੜੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੀਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਮੀਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਮੀਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਦਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਹਰੀਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਜ਼ਾਦ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰੀਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਹਰੀਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਫ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮੀਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਰਾਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਟੁੱਟੇਗਾ तो मामू ਨੂੰ दिल का अटैक होएगा तो मामू। अब इस पूरे वीक में यही वाली चीज़ चलती रही और फराज उसको छोड़ आया उसके माँ बाप के घर। कुछ केस जरा तुसी पाया। फिर इसमें ना अब हफ्ते में कुछ था जिसमें सीन था हरीम बच्ची ने कपड़े पहने। 2 दिन सानू चीज़ से बहस जानते रहे। हरीम कपड़े पाए ने, वो कपड़िया ना अपने देवर को बैठी है, अपने मियाँ ने ऑफिस भेजा। अब दूसरा दिन दिखाया उसी कपड़ों को बार बार पूछ रही है मैं कैसी लग रही हूँ तैयार होने के बाद, अपने खामद मैं कैसी, दियोर में मैं कैसी, नंद में मैं कैसी। मैं कहती हूँ ये सारी जिम्मेदारी डायरैक्टर की नहीं होती। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ मैं तैयार होके कैसी लग रही हूँ, कपड़े तो मैं वही पाए हुए ने। अब ये जो किस्त थी ना कल वाली और आज वाली बहुत दुखी लगी हमें। यही था कि जैसे हरीम गलत है तो हरीम को असवंत बेचारा ना मरता, हरीम का पता चलता कि हरीम गलत थी। वो बेचारा सारा असवंत इल्ज़ाम ना दिया, असवंत बेचारे को खून खोन वाले ने गोली मार दी थी ना। पर ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी, वेल डन ड्रामे वालों के लिए। कोई होर ड्रामा होंदा ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਦਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ है, हरीम ने अपने बंदे को कत्ल करवा देना सी किराए का कातल मंगा के। इसमें उन्होंने किराए का कातल नहीं मंगाया, दसिया कि वाकई अल्लाह माफ़ करी। आम असी चाहते सी कि असवंत कुछ ना होंदा, पर आम जिंदगी चेंज हो जाता, फोन वाले खून वाले मार नहीं देंगे। हरीम यही चाहती थी ना कि असवंत मर जाए, वो आसानी होगी, फोन वाले ने मारता। अच्छा, हाँ तो आप आगे देखेंगे, आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हब्स की। तो हब्स इस हफ्ते कैसा रहा? भाई रिव्यू शुरू करने से पहले एक बात मैं फिर से बताता चलूं कि सारी अवाम ने बढ़ चढ़कर अपनी राय का इजहार किया और सब थे #टीम बासित। अच्छा आगे क्या हुआ आज? वही फिर टीम बासत जीत गई। अब पिछली किस्त में माँ ने समझाया सी, बानो ने भी समझाया सी, सारा किया सी। लै भाई आयशा जी कहती तोड़ो मेरी आखड़ किस तरह तोड़ दो। फिर मैं एड्डी मुश्किल जो खुलियां गल्लां कहना चाहिए, मैं एड्डी मुश्किल रोकनी है, रोक लो थोड़ा, रोक लीतियाँ। आ गई गड्डी पिछे बैठ गई है, तैनू खले इन्ना वो आकड़ नहीं खत्म होंगी। फिर बेचारा कहता तू पिछे बैठ गई ते अगे आ गई।
ਨਾਸਾਂ ਪਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖੱਤੀਏ ਕੁਛ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇਰਾ ਬਾਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਟੁੱਟਿਆ ਬਿਖਰਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਧਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਪੈਚਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੋਗੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਤੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਰੇ ਦਾ ਸਬਰ ਖੁਦਾ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੀ ਬਸ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਸਾਈ ਸੱਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਉਹਦੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਸੱਸ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਸਤ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਈ ਸੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਹੀਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲੈ ਸੱਸ ਨੇ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਆਕੜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਲੈਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚਿਮਟਾ ਫੜਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਮਾ ਲੱਤਾਂ ਲਵਾਂ ਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਂਝ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਵਾਪਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਨੋ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ ਉਹ ਜੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੱਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਉਚਾਈ ਦੇ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮਤਲਬ ਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਧੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨੋ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਸਤ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਬਾਸਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀ ਮੇਰੇ ਬਾਸਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਬਾਸਤ ਜਿਹੜਾ ਬੁੜਾ ਤੇਰਾ ਬਾਸਤ ਵੇ ਸਵਾਈ ਆਫਿਸ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਆਇਸ਼ਾ ਬਾਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਘਰ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗਈਆਂ ਵਾ ਦੇਖਿਆ ਬਾਸਤ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਈ ਇੱਕ ਲਾਲ ਜਿਹੀ ਡੈਰੀ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਓਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੇਰੇ ਬਾਸਤ ਕੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਬਾਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀ ਤੂੰ ਟੁੱਟੀ ਬਿਖਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬਿਖਰਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਲੈ ਬਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਉੱਠੀ ਬਾਜੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਚਿਮਟਾ ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਮਰੋੜ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਗਿਫਟ ਉਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਪੁੱਛਾਂ ਜਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਐਫਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਝੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਸੱਸ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੀ ਮੈਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਹੂੰ ਮੈਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਫਰਟ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ ਨਖੱਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਰ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੱਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜੀ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਲਗਿਰਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਸਤ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਫੇਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਇਆ ਆਸ਼ਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਹੀ ਹਾਂ ਪਤਾ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਸਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋਹਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਹੋ ਨਕੰਮੀ ਹੈ ਨਕਾਈ ਹੈ ਬਸ਼ਰਮੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੱਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ
ਬਗੈਰ ਤੇ ਛੁਰੀ 'ਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਨਖੱਤੀਏ ਲੂਲੀਏ ਤੇਰੇ ਕੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਸਰ ਦੀ। ਬਾਸਰ ਨੇ अपनी माँ की फिर बहुत क्लास ली। छुरी खनौने पे नहीं कि साल का अपना सारा बचपन था कि साल गिरा। उस वक्त में मैं ये अब कहती हूँ कि अरसा की एक्टिंग थी ऐसा गजल ये अल्लाह इतनी शानदार। वो रोंदियाँ करती भी फिरोज थी। की माँ इरसा गजल है ईसा वो तो गजल उसका भाई भी लगे बहन है हाँ मेरे लगे मेरा दिल बैठ जाना। बहुत शानदार थी। अब फिर इसमें बेइज्जती की है बासत ने। मैं फिर बासत दे नाल लिया। मैं अपनी टीम बासत कभी नहीं छड़ांगी इसलिए नहीं छड़ांगी कि बासत अब इस चीज़ का बहुत ख्याल कर रहा है। कोई भी गल होंदी अपनी माँ ही कहते उन्होंने। आयशा ना कोई गल होंदी है ना कि मेरी माँ उन्होंने माँ कहन लग पिया है। अब उस बच्चे को हनी छोटे बच्चों को सालगिरह का बहुत शौक होंदा है। अब उस बच्चे के सारे बचपन के दोस्त हैं। वो बचपन के दोस्तों जी पता चल गया सालगिरह का जो सारा दुख सी। अब उनके सामने अगर उसने अपनी माँ को कह दिया अपने बचपन की गल्लां करके मुझे नहीं आप चीज़ का बासत का लगा कि बासत ने अपनी माँ को क्यों कहा क्योंकि वो बचपन के दोस्त सी। उन्होंने सब पता सी कि जो कल्ला सालगिरह मनाता सी तो बच्चा किड्डा रोंदा होना किड्डा केक नूं टकरा मारदा होना कि मेरी माँ नहीं हैगी। अब बासत की माँ जो है वो बासत ने गल्लां कीतियां ना सेट हो गई ਉਹਦਾ दिल दा हो गया ना उन्होंने हस्पताल लैके। अब उसके बाद हम अगली एपिसोड में दिखाया पता नहीं आयशा ਨੂੰ खातिर दे देंदी उन्होंने पढ़ के कुछ करके कि मेरा बच्चा इंज करके पता नहीं उन्हें मारी जाना ओहो पता नहीं कुछ इंज होना। तो बकाया ये है कि इसमें अब वो जड़ी ये आयशा की माँ है आयशा की माँ मैंने इन्नी जहर लाती होर जहर लगन लग पई। जरा जिन्नी बच्ची है जड़ी जोया है जोया के ब्याह का करन लग पई है तो आयशा जी बेचारी जी बानो सब तो वड्डी है। बानो ने अपनी लालच क्या नौकरी करे कुछ करे बानो का कुछ सोचती पई हुण जोया के ब्याह के पिछे पै गई कि जोया का ब्याह करना। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बादशाह बेगम की। तो बादशाह बेगम इस हफ्ते कैसा रहा? इसमें ना अब बख्तियार की माँ ने चाल चली थी कि बादशाह बेगम वगैरह के जो भी सारा पीरापुर है उसको प्रेस के सामने कुछ इस तरह बताने की। हाँ बख्तियार ने पता चल गया। तो अब बख्तियार रोशना करे के पीरापुर चला गया। बख्तियार रोशन पीरापुर लैके गया हवेली का दरवाज़ा खुला है इनू ना बंद करके गया उसे अपने दो दोस्तों के साथ इसको किडनैप करके। हवेली का दरवाज़ा खुला है सारे मुलाजम हवेली से खड़े ने। ये दोस्त बादशाह बेगम अंदरों नंगे सिर चाहे जाके बादशाह बेगम की शक्ल नू सूरज नहीं देख सकता। ए मैनू टीम जवाब देवे जिन्हों सूरज नहीं देख सकता। बख्तियार दे ना महरम दोस्त ओदे मुलाजम पूरे सारे खड़े ने गेट खुला है नंगे सिर बादशाह बेगम आ गई। किस तरह बादशाह बेगम आ गई? अच्छा उसके बाद अब जो शाह आलम चीखन डे है कि है साड़ी धी ने करके लिया फड़ो करो फलाना हाकम भी आ गई है शाह मीर आ गया ये सारे बोलने गुलगुला मचिया है। ओदे विच जेड़ी बादशाह बेगम है पहले थप्पड़ मारती बख्तियार नूं कि तू साड़ी रोशन आना की इंज करके लियाना पे फलाना। उसके बाद अब सब लोग खड़े हैं। मैं कहनी हाँ एड्डी वरफ्तगी एड्डा प्यार वो अखां च जेदा हिसाब कोई नहीं। छलक छलक ओदा हाथ फड़ लिया तो सानूं दस्सिया अपना की बहाने ना इन्नी देर हनीक हुंदा बस इंज अम्मा डोरी हाथों का फड़ के खड़ी कि मैं तेन थप्पड़ तो मारता हूँ मैं थप्पड़ का की मदावा करा फिर जान हल्की इंज करके डोरी खोल ली कि हुण कहंदे सारे इंज करके सारे हुण अंदर आ गए ने। शाह आलम सारे बोलन डे चीखन डे कि बख्तियार ने की किया। वो खाना खराबो बेवकूफो गधे हो जो कोई किसी को अगवा करता है वो अपने घर ले जाता कि जी कुड़ी के घर ही कुड़ी नूं लैके आंदा है उसको पूछना बनता कि नहीं की किया नहीं पूछना बनता सी ना। सारे पागल होए ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ पई है बादशाह बेगम बादशाह बेगम मैं कहती हूँ उसके हाथ काट दो जिन्होंने हमारी रोशन आरा को छुआ कि तेरा पूरा मैं वजूद काट दूं। बदमाश बदमाश नहीं लुचिए ओदा सारे भरे मैं सारे लोकां च हथ फड़ के 10 मिनट ओदा हथ फड़िया अखां चक्खां पा के ओदा हथ फड़ी खड़ी थी। तू किस तरह कहनी पई है कि साड़ी रोशन आरा ने छुआ को फिर तेरी जैसी बोल रही सी ना सड़ापा ही ना तेरा कि मेरी भैन मेरी सौंकण
फिर की कीता इस बदमाश अच्छा बस मैं कहनी हाँ पीरा पूर की ये बदमाश कुड़ियां दा अड्डा है क्या ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੰਨੀਆਂ ਤੋਬਾ ਨਖੱਤਿਓ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਨਾ ਦੇਣ क्या कर लिया उन्होंने ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਡੋਰੀ ਖੋਲੀ ਸੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੇਯਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੋਰੀ ਬੰਨੀ ਆਈ ਫਿਰ प्यार करती है ना ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ? ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਯਾ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖੱਲਾ ਮਰ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਬਿਸਤੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੁਰਾਦ ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ क्या मतलब ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ ਸੀ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਤੇ ਅੱਡਾ ਲੁੱਚਿਆ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤੇ ਵੋਟੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕਰੋ अच्छा मुराद को ਭਰਾ ਨੇ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਤਾ ਏ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹਵੇਲੀ ठीक है ਹਵੇਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਖਰਾਬ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਲੁੱਚਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ क्या ला गया उसे ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਸ਼ਾਲਮ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂ ਸੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੱਲੇ ਹੀ ਪਾਵਾਂ क्यों ਨਿਜੇ ਜੀ ਤੇ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਪਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ ਮੁਰਾਦ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਨਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਵੇ ਗੁਲਨਾਰ ਨੂੰ ਮਲਕਾ ਪੀਰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਸੀ ਨਾ अच्छा ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕਾ ਪੀਰਨੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ ओह, ਓਏ ਸ਼ਾਲਮ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਨੇਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਖੱਤਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਬਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਇhtਜਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਸੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ चंगेज ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਚੀਕਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਜ਼ਾ ਫੜਿਆ ਬੱਚੇ ਢਿੱਡ ਜਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਚੰਗੇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰਾਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੂੰ ਪਿਓ ਬਣਿਆ हाँ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾਸ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਨਾਰ ਦੇਖੋ ਗੁਨਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 100 ਦਾ ਖੱਲਾ गुनार को रेप किया था उसने ਹੈ ਓਏ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੱਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਛਰਮੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਈ ਖਨੀ ਤਾਰਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਛਾ ਮੀਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਬੈਠੀ ਸਰਾਣੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ अम्मा ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਤਾਰੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇਣੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਓਏ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਸ਼ਾਲਮ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ क्या हुआ बताओ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਨਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪੀਣਾ वो उसको सजा के तौर पर करा रहे हैं सब कुछ है कि तूने रेप किया था तू अब सजा ਐਵੇਂ वैसे ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਪਈਆਂ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਕੁਛ ਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੋ ਜਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਫਤ ਮਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਖਫਤ ਮਟਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤੇਰੀ ਖਫਤ ਕਰ ਦੀ ਤੂੰ ਨੇਕੀ भी की थी ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੀਤੀ आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दर्राड़ की तो दर्राड़ इस हफ्ते कैसा रहा इसमें अब ड्रामा शुरू हुआ इसमें पहला सीन है अब इरहा खड़ी है तो मोटरसाइकिल वाला ना ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਸਤ ਸਲਾਮ ਹੈ ਨੀਚਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਰਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦਾ 1 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ मीटिंग कैंसिल कि मेरे कपड़े गंदे हो गए थे घर चली गई है अच्छा वो घर चली गई है अब बच्ची सज्जल के प्रेमी की सालगिरह है ਉਹਦੀ ਸਾਲगिरह ਤੇ ਗਈ ਉੱਥੇ खूब धाया कि मस्ती पीना पिलाना नचना गाना फुल बड़ी देर तक पार्टी चलती पई है चाचा पूछता है कि चाची ਨੂੰ कि ਉਹ सज्जल नहीं आई घर कहती पता नहीं एवं कह देंदी कि ईरहा ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ है अब दिखाया कि ईरहा ऑफिस से वापस आई है ईरहा ने दरवाजा खड़काया चाची आई चाची कहती होए हल तेरा चाचा बहुत गुस्से 'ਚ ਵੇ ਤਾਂ ਸੱਜਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੱਦੀ ਹੈ ਚਾਚੀ
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਜੇ ਲਾਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਈਰਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀਰਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਆ ਚਾਚੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸੱਜਲ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਸੱਜਲ ਆਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਜਲ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਚਾਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ਕਿ ਨਖੱਤੀਏ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਾਚੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਭਤੀਜੀ ਜਵਾਨ ਤੀ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਿਓ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਫਸੀਸ਼ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ तो उन्होंने अंदर ले आया। उसके बाद आप दिखाया कि दादी ना शहीद पसंद करने लगे ईरा को, दादी रिश्ता मंगण वास्ते आ गई ईरा का। ठीक है दादी रिश्ता मंगण आई है। असी देखिया तो ना सुनिया, या अल्लाह कोई चाची बेइज्जती कर दी दादी दी, कोई गंदियां गल्लां कर दी, तुसी अमीर बदमाश अवारा शराबी कबाबी, साड़ा तो काम ही है कुड़ियां नूं करना छड्डना, ये कोई तुक नहीं सी बंद बस उंज कहंदे सी खैरां च ब्याह नहीं करदे। चाची बेतुकी बहुत बकवास कर दी। और शुक्र है दादी चंगी दी सी, दादी फिर भी हिम्मत नहीं हारती, नहीं तो ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ कि रिश्ता छाड़ दे। अब सज्जल रो रही है, सज्जल को था कि शहीर अमीर है, मेरी शादी उसके साथ हो। ठीक है दादी बोल बुला के चल गई है। सॉरी चाची बोली है तो दादी फिर भी कह गई चाचे ਨੂੰ कि तू इस चीज़ के बारे सोची। अब चाची ईरा ਦੀ बहुत बेइज्जती कर दी है। एक बंदा कहता है ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਚੀ ਹੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਈਰਾ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਵਾਰਾ, तेरी माँ भी नसी सी तू भी नसेगी। वो इज्जत ना ऑफिस जाती पई है, ना दे शी ना लव मैरिज ना कुछ भी नहीं, दादी रिश्ता लेके आई है कि असी ना करना चाहते पे। चाची फुल। अब ईरा जो ऑफिस जान लगी है, चाची मैंने घर का सारा काम कर दिया, सालन पका दिया, आटा गूंद दिया। दसो एक कुड़ी ऑफिस काम भी करती जिसे 80-80 हज़ार रुपया कमाती पई है, घर के सारे काम भी कर दी है। कोई जमाना है चाची फिर वो एड्डी बेइज्जती करके भेज दी है। वो उदा चाची की बेइज्जती के बाद खिंचना। ईरा फुल दुखी है कि मैं चाची ने गल्लां कीतियां, ईरा का गुस्सा एवें मार नहीं सी। हूँ तो नहीं पता चल गया शहीर मेरे नाल विआह करना चाहता, चल गए शहीर के दफ्तर, रज के उन्हें शहीर की बेइज्जती की। कह मर दफा दूर हो कमीनिया पापी, मेरे पीछे पे गए जा, मैं तेरे नाल विआह नहीं करने, दफा या दूर कमीना पापी। वो फुल बेइज्जती करके आ गई। निकलने लगी तो ज्वेलर मिल गया, ਤੇ ਜੂਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਹੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਹੈ कि तू ब्याह कर। शुक्र है ईरा भी मान गई है कि शहीद करके। अब ये दिखाया कि इसकी अब शहीद के साथ शादी होगी। अब आगे ये ड्रामा मैं कहनी पई कि जेड़े बेचारे ड्रामा बनाते हैं प्रोड्यूसर वगैरह, वो फुल अमीर टीम है जड़ी, वो जी टीम है ज़ाहिरी गल उन्होंने बिजनेस भी करना है सारा। बंदे कितने ड्रामे दे देने हुण उन्होंने बेचारों की पता किसी ड्रामे की कहानी, कोई ड्रामा किदों लगा। जेड़ा राइटर है जिन्हें प्लेट च रख के कहानी पेश की उन्होंने शर्म नहीं आई। कम अज़ कम जेड़ा जलन ड्रामा है, जलन ड्रामे नूं 2.5 दिन नहीं होए लगे नूं, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ सीन हर किसी ਨੂੰ याद है। चूँकि कि तुसी सारे पहले कपड़ियाँ वाला सीन सी, अब आगे जाके भी जो सीन होने वो भी सारे। अब इसने इसकी शहीद के साथ शादी हो जाएगी ना, तो सज्जर जी वो छड़ना चाहती उन्हें भी मुड़ के वो मैं कहने कुछ थोड़ा देख लिया करो कि ड्रामा कोई पुराना वो कहानी तुसी चुराते भी चंगे लगो, एडी जल्दी चुराने की कोई तुक नहीं। अब देखेंगे आगे क्या होगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? इस ड्रामे में मैं तो हो गई हूँ पागल। बच्चों इसका जवाब देना बहुत मेहरबानी। शमशेर अच्छा है कि शमशेर गंदा है? मैं जो अब ये देख रही हूँ मेरे हिसाब से शमशेर, मैं टीम शमशेर बन गई हूँ। क्यों? मैं जो है पूरी किस्ती देखा है, मैं तो पहले ही वही मसला है हमारे ड्रामा को जो अक्सर कहते हैं कि जो होते विलन है, आप विलन को इतना प्यारा सा इतना उसको कहते हैं आइडिया को कहते हैं रोमांटिसाइज कि भाई इस तरह के विलन आएंगे, खैर है क्या हो गया, एंड में अच्छे तो हो जाते हैं। तो वही वाली बात है ना, वो जो हमारे अक्सर होता ड्रामा में लड़का होता क्या
हाँ मैं वही तो कह रही, मैं अब मुझे नहीं पता, मुझे अब ये देख के ये लग रहा, मुझे शमशेर नहीं लग रहा कि शमशेर बुरा है। अब इसमें अब शुरू है ड्रामा हूँ। इसमें जो इसकी भाभी है फरवा ਜਿਹੜੀ है 650 ਦਾ सूट ਤੇ 150 रुपए ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੱਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਫੋਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਵਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਸੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹੀ ਉੱਲੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਖੁੱਲਾ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ नगन पूरे पागल ने। उतनी देर में अब शमशेर और महक आ गई है। बाबा साहब ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਫਰਵਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਹੂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ पसंदीदा खानदानी नो। अब इसमें ना फिर यही बात होती है, कहता कि मैंने समझ नहीं आती। शमशेर कहता बाबा तू कहना पे कि ये बाप के पैसों वाली गल, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ, तो ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਰਵਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ, ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਮੋਸ਼, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 101 ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਫਰਵਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜਿਸ ਟੋਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੇੜਾ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਹਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਹਿਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸੀਨ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਸੀਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਗਿਆ। ਫਰਵਾ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਰਵਾ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਉਹ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਫਲਾਨਾ। ਫੁੱਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮਹਿਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਦਫਾ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ, ਜਾ ਦਫਾ ਦੂਰੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥ, ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਜਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ। ਫੁੱਲ ਉਹਨਾ रूड होके गाल करती पई है, कर लइए। अब उसके बाद सीन दिखाया होटल में ये लोग बैठे हैं, वहाँ फिर फरवा की बहन आ गई है, फिर शमशेर थोड़ी देर उठ के गया। अब वो उसके साथ उसकी तो दोस्तें हैं, वो दोस्तान कहती है कि दूसरा कहती ओ ये तो वही है कि जेदा सारा हगासी नाले मार गई सी, कहती तस्वीर खिंचवा लो। अब वो महक के साथ तस्वीर खिंचवा रही, वो महक जेड़ी एड्डी अमीर कुड़ी दा हशर पूरी क्लास लै चुकी है, हुण इत्थे भोली बन गई है। दिल करता बुल छिड़ के भोली बन जाती है, दिल करता तो तलवार चलाती है। हूँ वो तस्वीर खिंचन डियां ने तो फुल भोली बनी। शमशेर आ गया, उनके मेरी भोली हीरनी दे नाल है सलूक। वो लै गया घर, उन्होंने घर बिठा के वो बाद शमशेर ने की किया, शमशेर गया फरवा दे माँ प्यो के घर, उतों वो भैन खिंचता लिया आ घर लिया अपनी भैन आदमी फरवा फरवा कहता चल माफ़ी मंग महक को, कहना मंग माफ़ी फरवा कहती असी 2 टके की कोलो माफ़ी मंगी है, दफा दूर अस तेन घरों कढ़वा देना। फरवा अपना बोलता कहता माफ़ी मांगो, कहती खुदा प्लीज मुझे माफ कर दी। सारी बहस के बाद वो हुण माफ़ी मंगवाने वास्ते लिया है, चल गई है कमरे जवार चलियाँ। तो महक उनकी कहती भी शमशेर खुदा खबर मेरा कितना तमाशा लगवाओगे, मुझे माफ़ कर दो, मेरा तमाशा लगवाना बंद करो। एक तेरे को माफ़ी मंगवाने वास्ते ले, अच्छी तरह तमाशा क्यों नहीं लाया, एक बंदा तेरी सैड लैन दिया। अब इसमें हमें दिखाया, दसो असी करिए, असी तो महक नूं नहीं ना जम्मिया, महक की माँ ने महक नूं जम्मिया ना, महक की माँ का दिल आ गया शमशेर ते। अच्छा वो कहती महक नूं कि महक शमशेर किड्डा चंगा है, तेरे प्यो वास्ते किया सारा कुछ, उन्हें इलाज का इंतज़ाम, तेरे प्यो वास्ते ना हाल भी पूछे गया सारा कुछ। अब आगे देखेंगे फिर जब अगर माँ का भी दिल पसीज गया तो फिर सारी गल है, फिर महक का भी होगा ना। अब बच्चे बताएं, मैंने जो देखा पहले प्यो ना बहस की है, फिर उन्होंने वो की है कि हिसाब का। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे हमसफर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? रब से जिसको शुरू में राइटर के लिए
इतने शानदार उसके शौज ये मुझे मुनाफा जितना चाहते हुआ ना उसमें फरहान सईद। बादशाह बेग में, तो हमजा और उसकी माँ के इतनी अच्छी बातें थी, इतनी अच्छी, और सारी की सारी बातें सही सी। अब उसकी हालांकि साइड लेता ना माँ कहती ना तेरी वोटी अवारा फलाना, कहता ਜਿਹੜੀਆਂ अवारा होंदियां जिदियां नहीं होंदियां जिस तरह मेरी हाल है। अब पूरे अपनी माँ के साथ जंग उन्हें इन्नी की है कि उन्हें कहा मैं खाला ਨੂੰ कहा ना खाला ਨੂੰ अपनी सच्चाई साबित करने के गरम कोलियां ते चल उत्ते चल के मैंने अपनी सच्चाई दे देगी। तो कहता अम्मा ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਵਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਾਰਾ ਬਦਕਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਤੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਪੀਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ। ਅਬ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏ ਲੋ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। उसके बाद हमजा गया ਹਾਲਾ को मिलने, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ मतलब अच्छी अच्छी ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ मैं खाना जी जो भी कहते खाना जी चीज़ है खानी है बाजारों मिलनी। हमजा लेने चाहिए गया, उतनी देर में खुरम आ गया। खुरम को आप समीन ने कहा था कि तुमने माफ़ी हाला से मांगनी है। लो जी जी भोली हाला है तेरा घर खुरम की वजह तो सारा बेड़ा कर जो सारा चलता पाया ना। दरवाज़ा खुरम है दरवाजे खड़ा तो कहती की है, कहता तुमसे बात करनी है। खुरम की एक जी गल सी दरवाज़ कितने दरार ड्रामे च इरहा का चाचा महल्ले च खड़ा के अपनी जवान सी सारे राज खोलन दिया, तू अवारा तो तू दे ते फलाना। इत्थे वो माफ़ी मंगण आया, दरवाज़ा खोला कहता मैं माफ़ करते, कहती जा मैं तेन माफ़ करता। कहता मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो जो ज़रूरी बात करने वाला वो जी बदमाश भोली हाल अंदर लियान वाली कहती आ जाओ। अंदर बैठे गल्लां करते पे दूर दूर वो सफ़े तो सफ़े तो। इतनी देर में हमजा वापस आ गया। अब पहले खाला का कसूर उन्हें अंदर नहीं रहना चाहिए से रोंग। हूँ वो बाद देखो हमजा अंदर आया है, खुरम हाथ मिला के मिलता है तो कहता तू की, कहता मैं बताता हूँ। फिर फुल एहतमाद ना बगैर डरे खुशी ना हाला कहती है हमजा मैं बताती हूँ क्या मतलब काद वास्ते आया से। हमजा कहता फूं 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 कहता गुस्से चला गया। इतने हमजा गलत सी तू सुनता तो सही हो कहती पई है कुछ नहीं सुनिया। अब हमें दिखाया कि जो उसकी माँ उसकी हमजा की वो हूँ पागल हुई पई है कि मैं की करना। हालांकि उसे पता है कि मेरी जो रूमी बेटी है ना यदा मुंडिया ना चक्कर है कॉलेज मिलन जा सकती पूरी वो निगरानी करती पई है। अब वो रूमी का भी भूल गई, रूमी की हिफाजत कहती इनू हमजा छड्डिया वे कॉलेज च लै आवे मैं अज किते जाना है। हूँ दसो वो चल गए थे हाला के घर, दरवाज़ा खुलिया, दरवाज़ा खुलते साथ दसो वो अपार्टमेंट सी कि चार्लस का महल सी। आंदे साथ चाची ने उसे बकवास करनी शुरू कर दी है। अब साथ ही कमरा जहाँ पे हाला का बाप तो वो भैन मरियम दोनों गल्लां करते पे ने। चाची जी ताई है, ताई कहती हमजा ने बड़ा क्या हमजा ने तेरा बच्चा होना तुम छड़ देना है फलाना ये वो ए बोलन डई तो वो तबीयत खराब होनी शुरू हो गई तो आवाज़ देंदी अपने प्यो नूं तो वह प्यो तो अब आ गए ने। तो दसो पहले ताई का किसी के घर जी जाके बगैर ना पहले ताई नूं पता कि नहीं चल गया अपार्टमेंट केड़ा आ गई, उत्थे आके दरवाज़ा भी हालन खोलिया, यह भी इतफाक हो गया। उसके साथ आते सारा सारी ये बातें करनी शुरू कर दी। बच्ची की एडी हालत ख़राब होगी, बच्ची कहती निकालो इसको यहाँ से निकालो इसको यहाँ से निकालो। उस वक्त फड़ के जरा सी नफीस ना फड़ता और सी पुलिस जी होंगी लेडीज़ पुलिस बुलाई जाती ना तो वो माँ मरियम ही फड़ के कहती ताई तू की कीती है साड़ी भैन अगे इत्थे आई पई है तू साडे इत्थे करन की आई यही होना चाहिए सी। कुछ भी नहीं ताई सारा कुछ छलावे वांगू आई है सारिया गल्लां गुल्लां करके एड्डी ए वाली एपीसोड कमज़ोर लगी मैनू जिन्नी मैं पिछले एपीसोड की तारीफ की सी उन्नी है बेतुकी एपीसोड सी। पहले हमजा दा ओदा खुरम नूं बुलाना, हमजा दा बेतुका गुस्सा करना, ताई दा बेतुका जिन्ना वांगू आके ठुस करके उड़ करके चल गई है। अब ना अब वो हाला रो रही है तो कहती बच्चा मेरे को खो ले गया हमजा फलाना ये चचा गुस्से में ना हमजा को फ़ोन करता है। हमजा आ गया तो इत्थे ना वो रोई जांडी हाला तो मरियम ओदी भैन ते ओदा प्यो मुसलसल बकवास करी जांदे पे। हमजा कहता खुदा दा वास्ता मैनूं ते दसो होया कि 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 दस्या ही नहीं होया कि। अब अगली किस्त में ये है कि जैसे अब वो चचा का बन गया ना वापिस जाने का। हूँ यह ड्रामा जोड़ा है ना साफ ए ज्यादती का अंत वे जियो के ड्रामे लटकते ने रस्सी वांगू। वो ताड़ी 35वीं किस्त आ गई है तुसी खले भी ड्रामा खत्म नहीं करते पे नहीं खत्म करना करके रेटिंगां नहीं करके ना सिर्फ ऐस करके कि ए वाली जी किस्त की कोई तुक ही नहीं सी फजूल होंदा था। वो जी बच्ची रूमी है उन्हें मुंडे नाल निकाह कर लिया
निकाह करने के मुंह ते ग्लिटर लाना कादा जरूरी सी हाँ ये पता है, मैं कमेंट पढ़ता ग्लिटर की, पता नहीं क्या ग्लिटर क्या मतलब, कुछ भी नहीं, बस मुझे कमेंट है कि आप खास बात आवाज उठाइएगा, ग्लिटर इस्तेमाल करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या ग्लिटर इस्तेमाल हुई है, क्या मतलब? ग्लिटर नहीं, मां लुक गई। हालांकि मां ने कॉलेज जाके क्या होया सी सख्ती ना प्रिंसिपल ਨੂੰ कि मेरी बच्ची ਨੂੰ मैं ना ਲੈਣਾ ਵਾ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ। किस तरह बच्ची चल गई सी, ਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਲੈਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਚਲ ਗਈ। ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ग्लिटर क्या हुआ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗਲੀਟਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਨਿਕਾਹ ਗਲੀਟਰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਲੀਟਰ। पर मुंह पे ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲੀਟਰ ਗਲੀਟਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਲੀਟਰ ਕੋ ਲੱਗਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਗਲੀਟਰ ਖੇਲਿਆ ਸੀ। आगे बढ़े फिर। ਰੂਲ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਰਦੇ हाँ वो तो एपिसोड में सब खींच रहे हैं ना। ਬਹੁਤ ਖੇਂਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਉੱਚਾ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे हमनशी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मेरे हमनशीन में पिछली दफा मुझे था नहीं कि मोरे ਨੂੰ क्यों नहीं पता चलता पिया कि बच्चा होने वाला। वो बेचारी इसलिए पता नहीं सी चलता पिया कि 10 साल इसने कहा था कि इसके बेटे ने कहा था मैंने हाथ नहीं लगाया दुश्मनी की वजह से। उन्हें कहा हाथ लगाया, बच्चा कितों होने वाला हो गया। अब बच्चा होने वाला हो गया, मोरे फुल खुश हो गई, दरक दे भी फुल खुश हो गया, अमरोज भी खुश। ਹੁਣ ਦਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬਸ ਨਾ। ਅਮਰੋਦ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ था कि मैं अपने ਚਾਚੇ ਦੀ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, मैं ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ नहीं लाया। ਹੁਣ ਜੇ 10 साल थोड़ा सी सजा देती उन्हें, अब 10 साल बाद तुम लोगों के घर में खुशी आ रही है। दाजी ने एडी भैड़ी गल कर दी। दाजी कहता बच्चा तेरा है ही नहीं, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹਿਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਮਰੋਦ ਚੰਗਾ ਥਾ। ਮਰੋਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ वजाहत ना कर कि मैंने पता है चीज़ का। बहरहाल अब दाजी जो है पागल में इतना करते पे नहीं। उसके बाद अपना खजिस्ता का ना जो फाइनल का जो होती ना जो फंक्शन होता है वो फंक्शन हो रहा है। उसमें अब खजिस्ता को हनी 12 मेडल मिलने से। अच्छा मैं कहना चाहती हूँ खजिस्ता की दोस्त जो भी है बहुत अच्छी दोस्त है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ इसके ऊपर खजिस्ता के ऊपर जब भी बहुत बड़ी आफत आई, वो अब जब पहले वाला सीन हुआ था जड़ा लाइब्रेरी च बुलाया सी उत्थे भी आ कुछ करके नहीं सी गई, नशे वाला हुआ, वो जो भी कोई अहम चीज़ होती है उस मौके पे बिया खजिस्ता के साथ नहीं थी, होंगी तो शायद ये चीज़ ना होंगी। अब खजिस्ता का हो रहा है, खजिस्ता नूं 12 मैडल मिले तो खजिस्ता सब दे सामने कहती है ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਡਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਮੈਡਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। अब इसमें ये है कि खजिस्ता ना सारे कॉलेज ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਐਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਘੱਟ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਖजिस्ता गिला करती, मैंने खजिस्ता के दुख मुझे भी बहुत लगे, उसने बहुत पैड़ा किया, पर ऐसी कि अब जब एक जहाँ पे बंदा सारा वक्त गुजारता है उत्थे हादी भी इतना चंगा सी, हादी का प्यो भी सारा कुछ सी, हुण सारे जेड़े ना करके चल गई ना कि इन्होंने मैंने बहुत पैड़ा किया। उसके बाद फिर सारा बोर्ड बैठ जाता है, बोर्ड कहता वो पठानी बच्ची जेड़ी सानू नंगा कर गई, और दसो जालमो इतना की जुल्म करते रहे हो, जवाब दवो। हादी का बाप कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बच्ची मेरी फेवरेट है फलाना, तो मैं इससे मतलब कोई ऐसी मतलब गल नहीं की। अब इसमें डरक सही खाया नहीं, बच्चों ने कमेंट किया तो मैं कहती नहीं डरक सही बच्चे ने मर जाना ना, और उन्हें मर जाना करके अब डरक इसको लेने के लिए आया ना, अब रास्ते में उसने खजिस्ता के साथ प्यार का इजहार भी कर दिया, खुल के कर देता है। वो तो हाथ फाड़ के दिल से भी रखे है कि मैं तेरे नाल प्यार करना वा फलाना करना वा। बहुत अच्छा लगा अभी है कि कहते हैं बच्चे कि इन्हें मर जाना है, फिर ये नां का हस्पताल बनेगा। अच्छा। तो जिथे फिर खजिस्ता ते हादी मिल के ड्रामे की कहानी बहुत डिफरेंट है कि जैसे डरक से भी उतना प्यार करता है हादी भी करता है। हादी का ये कि हादी को खजिस्ता भी करने लग गई हुई है ना, तो डरक जिस तरह से शुरू तो कटीला जहा इस वजह से नहीं। तो बहरहाल अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी, इसकी एक डिफरेंट कहानी थी। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रॉड की। तो फ्रॉड इस हफ्ते कैसा रहा?
डॉक्टर और ड्रामा। अब इसमें प्रोफेसर साहब माया अपनी बीवी को लेके लाहौर आ रहे हैं तो वो भैन बेचारी ना अपने भरा को माफ़ी मंगण वास्ते आती है। अब मुझे भाई का ये चाहिए निसार साहब का कि भैन माफ़ कर दे तो जो भांजा ना वो ढिड च 2-3 ठुड्डे मार दे, वो बेइज्जती कर दे, क्योंकि अब वो लड़का उसने मामू के पाँव में गिर के माफ़ी मांग ली तो बस कोई एहसान नहीं किया। नायल जेड़ा ना वो आकड़ पूरी टुट्टी कोई नहीं, जे तू एड्डी गलत हरकत की एक कुड़ी वोटी बनी बैठी पई सी बेचारी माया तो तू वो बरात लैके नहीं सी आया, तेरी इस टाइम माया को भी वो गोड्या बैठ जाता, वो पैरों गोड्या बैठ के कहता कि माया प्लीज़ तुम्हें माफ़ कर दे। ये जो नायल मुंडा है ना ये आकड़ वैसे बड़ी मामे का सक्का भान जाइए, मामा कहता भैन नहीं माफ़ करना, वो कहता मैं तुहानू तो माफ़ नहीं करना, दोनों एक पुरखरूर ने। अब उसके बाद ये अब लाहौर चले गए हैं। लाहौर चले गए तो मैं ना एड्डी खुश हुई, माया दी ना विगल हथ गई, माया दी विगल हथ मैं कहा अल्लाह तेरा शुक्र है लाहौर आए। लो जी मैं कहनी किन्ना कुछ जुल्म करना वो माया सभा बेचारी ते पहले उस बादन सी विगल सान दुखी करते रहे, मैं शुक्र किया लाहौर आई ले उन्हें अपने घर पैन रखा तो ठुस एक सप ने डंग मारिया। क्या मतलब? पूरा मुँह नीला कच खत्ते हुए है कि किया ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई कहता भी चलो एक सीन है सप ने डंग मार मेकअप वो बस सप चला गया वो एडा गंदा ਉਹਦਾ मेकअप की करते पे वो विग थोड़े तो मेकअप के पिछे पै गए। अच्छा मैं कहा चलो भी एक सीन में चलो भी कुछ नहीं होंगे, कुछ डीक पई हो गया मेकअप ਉਹਦਾ गंदा हो गया। ओ नहीं ਉਹਦੇ बाद दफ्तर गई नौकरी लैन, सप ने 2 डंग मारते, उत्तों ਨੂੰ कपड़े की पवाए, सप वर्गा नीला कच मुँह, सबज कमीज, केसरी शलवार, पीला दुपट्टा, 3 रंग है सारी सच्ची और ड्रामा नहीं है प्यार दीवानगी। प्यार दीवानगी च जेह्ड़ी नीलम दी सस बनी हुई कस्सना लगा ओदी बेटी है ए मेकअप ओदा करता ओही लादा मेकअप मैं उधर ची न खत्ता उन्हें कहा फटाफट तू ही कर दे, उन्हें खत्ते ने ओही बुरश फड़िया जेड़ा ओदा सी ओने ओही ओदे ते मेकअप कर देता। अब उसके बाद मुझे ये गिला है इस ड्रामे की टीम से नहीं, इस ड्रामे टीम ना ज़्यादा इसलिए गिला है नौरस आया, नौरस हाँ जी नौरस लिफाफियां च बंद वे, लिफाफे च बंद कुछ भी चीज़ हो सकती है ठीक है, दोनों दियां बोतलां ऐसा दी ते दोस्त दी लिफाफे च बंद शराब नोशी हराम है। ਇਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਵੇ, ਇਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਤਲ 'ਚ ਬੰਦ ਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਮਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹਰਾਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਵੋ ਕਿ ਦਿਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਦੋ ਦੋਸਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਨ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं ਹੈਗਾ कि ना ਇਹ चीज़ पीनी ज़रूरी दिखानी है। बेतुका है। अब इसमें ये दिखाया कि उसने ऐसा ने उसकी बहन को पूरा फसा लिया, उन्होंने ब्याह करेगा तो अब ये मज़ा है। शान ने सारिया गल्लां सुन ली सी ना सैकटरी दियां तो मैं यकीन कर कह के ला के सी मैं कहा बहुत मज़ा आया, तू पागल होया सी ना। अब उसे खुल के पता चल गया ना, उन्हें अपनी मां ने कहता ना कि तू मेरे वास्ते कुड़ी जेड़ी लभनी लभ लै कि जेड़ी सैकटरी सी ना वो गलत ही सी। अब इनके घर में आ गई है मुलाजमत, उसको मिल गई है यहाँ पे, तो अब आगे इसके साथ शादी का जो सारा कुछ होगा। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है बख्तावर। तो बख्तावर इस हफ्ते कैसा रहा? बख्तावर ड्रामा मज़ा आ रहा है देखने का कि जैसे इसकी कहानी बाकी ड्रामा से बहुत डिफरेंट है। अब इसमें पहला सीन है, इसमें अब बख्तावर पिछली दफ़ा सिगरेट पी रही सी ना, सिगरेट पी के घर आई है तो मां ना शब मां कहती तेरे कपड़े च बोझ आती है तो मां होंगे कि गलत मेहती ने। हाँ माँ अब इसको थप्पड़ मारती है, थप्पड़ मार के कहती है तेनू एडे नाज लाड ना प्यार ना इसलिए पालिया सी, गलत फिक्रा बोलिया। बख्तू जी तो पिंड सी, बख्तू तो यही गिला सी कि इनू भुख भी लगी सी तो माँ ने कहा सी बिस्किट खा लै, सारा दिन बेचारी पढ़ती सी ते ट्यूशन जो भी सारा कुछ करती सी, तेनू गिला ऐ सी कि मेरी माँ मेरे भरा ना कर दी है क्या। अच्छा ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜੀ बख्तावर दी मां है पूरी खबज़ी आयशा है। क्यों आकर देखो दी पहले ਠਾਬੇ ਦੇ ਤੀ नौकरी करती सी, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਠਾਬੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਉਹ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵੇ,
ਪੈਸੇ इंज सारा कुछ इतना चंगा करता पिया। ये वाली किसी इतने बड़े आदमी के पास ये मुलाजमत मिलना, शराफा ने तेरी धी ने आके दसिया भी होया है कि मैं ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਬਸ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ। ਆਕੜ ਤੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ ਨੌਕਰੀ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਇਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਕਰੇਗੀ ਕੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਜੀ ਆਕੜ ਦਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਖਤਾਵਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ कि मैं तेरे को नौकरी नहीं करनी। कहती मैं मुंह तो जाके इनकार नहीं कर सकना। फ़ोन कर दिए तो वहाँ पे अब दिलावर की मंगेतर हूरिया फ़ोन उठाती है। ठीक है। तो यह फ़ोन बंद कर देंदी तो यह वाली गल नहीं कह सकती। ये वाली बात नहीं कह सकी। अब माँ का एक्सीडेंट हो गया है तो हुण कहां हुण एक्सीडेंट हो गया तो हुण पैसों वास्ते किहदा ख्याल आया? कहती दिलावर सर बहुत चंगे ने, सर दिलावर नूं कहनी आ। जद धंज पता तुहाडी अंधेरी रातां दा मसीहा ही सर दिलावर वे तो फिर नौकरी छड़ा तू माँ तो कहते तुम ही को सोचा सी कि नौकरी छड़ देवां। अब फिर फ़ोन करके उसको दिलावर को अपनी माँ के एक्सीडेंट का कहती है ना, वो तो है ही बहुत रहम दिल बच्चा, इसके साथ करता बहुत अच्छा दिखाया। मैं अब ये कहती हूँ कि इसमें अब जो इसको बख्तू को लड़की दिखाया ये ड्रामा तुसीं सही तरह संभाल नहीं सकते पे। अब बख्तावर हस्पताल से घर आई है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਾ पैसे भी देते हैं ATM चो कढ़वा के, थोड़े जिन्हें उस टाइम मेरी जरूरत थी। अब वो पीछे ही आ रहा है। बख्तावर अंदर गई है तो वो बाद हूँ इन्हें दिलावर को पैसे ना जाना, फिर मुंडा बन के बाहर निकली है तो ताला लाता है। अब इस ड्रामे में ये नहीं देखते जोड़ा भी कोई बाहर है कि एक वक्त जोड़ा एक जाता है तो दूसरा मौजूद नहीं होंगे। पता चलता कि साफ पता चलता है कि इको कुड़ी है इको ही मुंडा है कि वो अंदर गई है। हुण एक पहले हस्पताल च बख्तावर गई है अपनी माँ ना, बख्तावर ही हुण घर वापस आई है। अब जब बख्तू घर से जा रहा है तो बख्तू का घर में बाहर ताला लाने का की मतलब होया? यह मतलब वही कहना कि कोई नहीं है। ये वाली पॉइंट भी इसका कमज़ोर हो गया। अब दूसरा इसमें बच्ची हूरिया, बाबर अली उसका बाप है, वो एडे वड्डे सियासतदान ते अमीर वो भी दिखाए रहे जिसका हिसाब कोई नहीं। इसमें दिलावर का बाप फुल खुश है कि साडा एडे वड्डियां ना, वो कहता साडा बड़े वड्डियां ना पाला पै गया। बाबर अली कहता साडा बड़े वड्डियां ना पाला पै गया। हगे दोनों चूड़े तो कमी कमी। अब इसमें बाबर अली अपनी बेटी को क्या कह रहा है? पहले कहती वो धी कहती बाबा तस्वीर मेरी और दिलावर की हम अच्छे लग रहे हैं। तो बाबा कहता पाया, बाबा कहा तेरी जुबान ना लड़खड़े एडा झूठ बोलने लगे। कहता तू हूरिया नाल सी ना तो दिलावर दस सोना लग गया। वो बाद प्यो धी चलाकियां ते चतुराइयां जेडे बेचारे मिडल क्लास वाले नहीं करते होंगे, इस नाल हबस दी मां गरीब ही थाई ना खुद गर्ज जाई कि अपनी ज़रूरतों तो अक्के पे साजिशां करते हैं, चलाकियां करते हैं कि किस तरह असी पैसे कर लीए। एक फुल अमीर तुसीं अमीर भी हो सियासतदान भी हो, नहीं सारी कट्टियां वालियां चलाक सस्सां चतुर मौसी वालियां वो सारियां बाबर अली ओहदी धी बैठी अपनी धी नूं दसदा पिया तू इंज करी, तू सस्स नूं जाके फसाई, तू इंज करी, तू दिलावर नूं इंज करी, अपनी धी नूं सारियां गल्लां सखाण दिया। है कि तुसीं तुक दिखाइए एक एड्डा वड्डा सियासतदान हो के वो भी फिर तुसीं घटियापन पा दिता 7 बजे वाले ड्रामिया का। आगे बढ़े। इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हो चलो मेरी रिकमेंडेशन का, और आज की रिकमेंडेशन है हमारी रिकमेंडेशन जो अम्मा की भी है। शो का नाम है दिल्ली क्राइम, जो अम्मा ने भी देखा। एक इंडियन शो है, 2-3 साल पहले आया था वैसे तो, लेकिन अभी हमने देखा उसका सीजन 2 आया अभी बिल्कुल कल ही, पता है उसका सीजन 2 भी आ गया है उसमें। सीजन 2 अरे बस सीजन 2 में एक नया केस है, वो मैंने अभी देखना शुरू करना है। अभी मैंने आज को स्टार्ट करना है। आपने 2 भी देख लिया है? फिर तू कुछ और सोच ना कहना ਇਹ ਜਦੋਂ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਈ ਹੈ ਇਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ CID ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ अच्छा ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ। ਹਾਂ अच्छा सीजन 2 पहली बेस्ट 1 बहुत अच्छा था। 1 बहुत सी। 2 मैंने भी नहीं देखा, वैसे कमेंट नहीं करता। 2 मैं तकरीबन 3 मिनट का देखा। मैं कहा 1 बहुत कमाल का था। हालांकि इसमें बताने को इतनी वो जो एक गैंग रेप केस हुआ था उसी को इन डिटेल वो करते हैं। आपको सोचते में लग रहा होगा 7 किस्तें क्या, लेकिन वो इतनी डिटेल में जाते हैं कि फिर भी बड़ा वो एक्साइटमेंट होती है कि आगे क्या होगा जल्दी ना। बड़ा वो एक अच्छा उन्होंने सारा इसको शूट किया, जो कैरेक्टर्स हैं सबको बड़े कमाल का है।
और बड़ी हकीकत के करीब है कि अक्सर जो बातें हम लोग भी अक्सर शो में बोलते थे बातें, ये केस हो गया, ये क्यों नहीं इसको सजा मिल रही, सबको पता है इन्होंने किया गुनाह, वो बड़ा केस बनना होता है। देखा वो जो अब इस पे सब पता था गैंग रेप है, इन लोगों ने किया, लेकिन फिर भी वो एक केस बंद बिल्ड होगा, आगे जाके होगा, कितने लोग इन्वॉल्व है, कोई गलती ना कर ले बीच में, सारा केस गिर जाएगा, उन्हें सजा नहीं मिलेगी। तो बड़ा वो हकीकत दिखाई गई है हमारे माशरे की। इंडिया पाकिस्तान काफी तक सेम ही है। फिर वो आ गया कहते जिक्र नहीं करना वो ਜਿਹੜਾ दुआ वाला केस है, दुआ जहरा दुआ जरा वाला केस, दसो पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया, हाँ। एडे बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए। दसो किस वजह तो ओदा हल क्यों नहीं हलता कोई? खत्म हो तो गया, तेरे प्यो ने खत्म वापस चली किया, गई वो नहीं, तेरी मां ने भेजी। चली तो गई वापस। अच्छा मैनू ना तलाह मिली, जे टक टक डिगदा ओदा समान, तेनू मिल गई तलाह। यही तो कहनी पई इसमें यही बात दिखाई ला कहले पूरा किया पे जुर्म, तो क्यों नहीं वो पूरा जो एक सारा सिस्टम है सब पता भी चल गया, जो सारा सिस्टम चलता है ना वो दिखाया। यह सिस्टम जो यह खत्म होना चाहिए। तो दिल्ली क्राइम है इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। सीजन 2 में जरूर देखना शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीक मुझे कैसा लगा। लेकिन 1 तो बहुत कमाल का था। 1 को पता है एमी अवार्ड मिला था, जो बहुत बड़ी बात है। खोल आवा फिर 2 के बाद क्या बताऊं मां 2 जो की कोई बुड्ढा मरिया। अच्छा मैं नहीं देखिया, अल्लाह दी कसम मैं 3 मिनट दा देखा, तेनू की दसा एक बुड्ढा मरिया तो क्राइम पेट्रोल याद आ गया। मां बू इससे के हमारा शो होता है खत्म। #अम्मास्टेक फॉर अम्मास्टेक, #feedback on it for your feedback। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले तेरे से है बच्चे 183 पे ही हम लोग पिछले 600 सालों से। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।